बात करेंगे इंडिया, यूएस और मलेशिया के रिलेशन के दरमियान। इंडिया के पहले यूएस के साथ रिलेशन बड़े ख़राब चल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप हर बात पे तंज़ो तनकीद के नश्तर जो है वो बरसाया करते थे नरेंद्र मोदी पे, लेकिन फिर अचानक एक ऐसा सेटबैक हुआ कि ऐसा रीबैक हुआ कि दोबारा इंडिया और अमेरिका एक दूसरे के करीब होने लग गए। इसके पीछे रीज़न ये थी कि इंडिया इनकार कर रहा था यूएसए के साथ मिलिट्री डील पे, और यूएस ये कहता था कि वो F-35 हमारे ख़रीदे, लेकिन इंडिया इनकार कर रहा था। वो ये कहता था कि मैं रशिया से इसी के मुकाबले के तैयारे जो है वो ख़रीदूँगा। उसके कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक अप्रोच हर चीज को लेके वो बहुत ही जबरदस्त जा रही है। जैसे ही जनवरी 2026 शुरू हुआ, इंडिया की जो डील्स है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो जैसे मलेशिया के साथ ही आजकल में ही जो दौरा है, मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने खुद इंडिया को बुलाया है। उसके अलावा यूएस की बात की जाए, आपने कहा यूएस के आप पिछला 2025 तो इंडिया और यूएस का जो है ना वो तो बड़ा ही खराब गुजरा है। बड़े इवन के नरेंद्र मोदी पहली दफ़ा जब यूं ही इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट तो वो गए वहाँ पे मिले, लेकिन उसके बाद से इनके दरमियान सर्द मैरी ऐसी थी कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 500% तक टैक्स की बातें जो है वो होना शुरू हो गई थी। वो ये सिर्फ इसका नुकसान ट्रम्प को हुआ था, अमेरिका को हुआ था, जो भी इंडिया को कोई नहीं हुआ। इंडिया को उसका कोई फर्क नहीं पड़ा था। हमने देखा इंडिया चुपचाप जो है रशिया के साथ डील हाँ, ये है चुपचाप रहा है। बिल्कुल हाँ, ब्रिक्स के साथ रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट नहीं किया था। हाँ बिल्कुल यही बात है। यही स्ट्रेटेजी है जिसने ट्रम्प को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया है। और अमेरिका के अंदर से आवाजें उठने लगी कि जो हमारे ऊपर इंडिया ने टैरिफ लगवाया हुआ क्रॉप्स वगैरह पे, उनको कम किया जाए। वहाँ पे महंगाई वगैरह बढ़ रही थी इसी वजह से। तो ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है और बहुत ही वो स्मार्ट अप्रोच हर चीज को लेके रखते हैं। ट्रम्प की जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज हो गया, रशिया हो गया, ईरान हो गया, हर कोई जो है ट्रम्प से जो है इस वक्त डर रहा है, लेकिन इंडिया का इस तरह की कोई चीज नहीं देखी गई। और उन्होंने जो अपने किसानों के ऊपर स्टैंड लिया, क्योंकि ट्रम्प कह रहे थे कि टैरिफ जो है वो कम किया जाए, क्रॉप्स पे लगाया जाए। हाँ, तो उन्होंने अपने किसानों के लिए स्टैंड लिया। उनका कि अगर जो है हम विन विन सिचुएशन पे डील करेंगे, उसके अलावा हम डील नहीं करेंगे। अगर आप हमारे किसानों को फायदा देंगे तो हम डील करेंगे। हम अगर दूसरी कंट्रीज को देखा जाए तो जो निचला तबका होता है उसको दबा दिया जाता है, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया है। यही वजह है कि जो है उनकी अगर इज्जत भी देखी जाए एक तरीके से बढ़िया, दूसरी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इंडिया को अप्रोच कर रही हैं। तो आप अगर अपने लोगों का सोचते हैं तो ये आपकी इज्जत बढ़ती है। और जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया, फिर वो एक वार्म वेलकम जो है वो किया गया। क्या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इंडिया जैसी एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी मिलिट्री पावर, एक बड़ी रिज़र्व पावर, रिज़र्व भी उनके पास काफ़ी हैं उनकी नेसेसिटी के मुताबिक, मलेशिया क्या उनको दे सकता है या क्या डिमांड कर सकता है इंडिया उनसे? मलेशिया की सबसे पहली तो चीज़ के 29 लाख जो हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं, वो मलेशिया में पहले 29 लाख वहाँ पे काम कर रहे हैं। इंडियंस काम कर रहे हैं मलेशिया के अंदर। जाहिर है ऐसी चीजें लेबर है, लेबर है। उसके अलावा देखा जाए तो मलेशिया जो है पहले ही इनके हल्की फुल्की डील थी। 2018 में दूसरा विजिट था नरेंद्र मोदी का। 2018 के बाद अब जो है वो भी उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इनवाइट करने पे मोदी साहब गए हैं, रेड कारपेट बिछा, बड़ा अच्छा वेलकम हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है मलेशिया को जरूरत है। इंडिया की बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, अपनी चीजें उधर भेज सकता है, इसलिए जो है मलेशिया वो इंडिया की तरफ देख रहा है। इंडिया को भी एक तरीके से डी डॉलराइजेशन के लिए जरूरत है। मतलब डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये ज्यादा मैटर कर रहा है। ये भी मैटर कर रहा है। और भी बहुत सारी चीजें, ट्रेड है, जो चिप्स बनाने में मलेशिया माहिर है, सॉफ्टवेयर में इंडिया आगे है। ये इस तरह एक दूसरे के साथ नहीं, कौन सी ये जो चिप्स होती हैं, नैनो चिप्स जो होती हैं, जो ये कंप्यूटर वगैरह की होती हैं, हाँ, इनके लिए जो है वो मलेशिया बहुत जबरदस्त माना जाता है। बहुत फैक्ट्रीज हैं और इंडिया की सॉफ्टवेयर मिला के ये दोनों बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। चाइना को टक्कर दे सकते हैं, यूएस को भी दे सकते हैं। सिलिकॉन वैली है, वहाँ पे सब आपका सारा कुछ, सारा आईटी हब जो है, पूरी दुनिया की आईटी कंट्रोल जो कर रही है वो तो यूएस कर रहा है। तो क्या फिर ये दोनों अगर माइक्रो चिप्स जो होती हैं जो कि डाटा स्टोर करने के लिए, आपको पता है हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जो है वो यूज़ होती हैं,
तो वो अगर सपोर्ट करता है मलेशिया इंडिया को, और इंडिया अपनी सॉफ्टवेयर या आईटी के स्किल्स जो क्योंकि इंडिया के आईटी स्किल्स जो हैं, या इंडिया के आईटी एक्सपर्ट जो हैं, वो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट में भी बैठे हुए हैं, वो अमेजोन में बैठे हुए हैं, वो एक्स पे बैठे हुए हैं, वो फेसबुक में बैठे हुए हैं, वो गूगल में बैठे हुए हैं। सुंदर पिचाई एक मिडिल क्लास बल्कि लोअर मिडिल क्लास का लड़का जो है वो सीईओ है गूगल का। तो ये फिर आप ये कह लें कि आईटी की इंडस्ट्री में कुछ टक्कर दे सकते हैं। आईटी की इंडस्ट्री में तो बिल्कुल टक्कर दे सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जो रिसेंटली देखा जाए आईटी में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, चाहे फिर वो एआई की साइड से हो जाए, टेक्नोलॉजी हो जाए, डिफरेंट ट्रेन जो उनकी हाइड्रोजन ट्रेन, ये सारी चीज़ें आईटी का इस्तेमाल करके ही निकल रही हैं। हाइड्रोजन ट्रेन बना रहे हैं, वो ट्रेन लॉन्च हो चुकी है। अच्छा, हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च हो चुकी है। ग्रीन एनर्जी पे काम करें, जहां दुनिया इलेक्ट्रिसिटी पे पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हुई, उन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन अपनी लॉन्च कर दी है। वो कैसे चलेगी फिर? वो पानी से चलेगी। अच्छा, पानी से चलने वाली है। हाँ। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और दोस्तों आपने वीडियो में देखा ना, ये पाकिस्तानी भी अब इंडिया का लोहा मान गए हैं। और दोस्तों ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बता दिया कि इंडिया अब सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है, इसीलिए इंडिया किसी की धमकियों से नहीं डरते। वरना अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो काफी दिनों से इंडिया को धमकी दे रहे थे कि इंडिया अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो अमेरिका इंडिया के ऊपर हेवी टैरिफ लगाएंगे और इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया को पता था कि ये डोनाल्ड ट्रंप थोड़े दिन के लिए हवा में उछलेंगे, बाकी इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। और दोस्तों इंडिया ने ऑलरेडी अमेरिका को जवाब देना चालू कर दिया था, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप टाइम रहते ही समझ गए और इंडिया के साथ ट्रेड डील कर ली। और दोस्तों इंडिया अमेरिका ट्रेड डील से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ही परेशान है और टेंशन में है, क्योंकि दोस्तों उनको तो लगता था कि अब इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बिगड़ गए हैं। और दूसरी साइड डोनाल्ड ट्रंप हर दिन पाकिस्तान की ही तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो पाकिस्तान को यूज करना चाहता था और पाकिस्तान को यूज करके फेंक दिया। उस टाइम पे दोस्तों पाकिस्तान को लगता था कि अब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने पाकिस्तान का ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों जब पाकिस्तान का काम खत्म हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने चुपचाप इंडिया के साथ ट्रेड डील कर ली और पाकिस्तान को कुछ भी नहीं बताया। इसीलिए पाकिस्तानी इस डील से बहुत जल रहे हैं और कहते हैं कि अमेरिका ने हमें धोखा दे दिया। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।